Hello guys, welcome back to our channel part 4 of our new story The Maddest Love. Chapter 61 सिया ने जाना पार्थ के बारे में। इतना बोलकर वह लड़की ऊपर एक रूम में गई और बेड पर सो रही लड़की को उठाते हुए बोली, दीदी उठ जाओ यार, क्यों मम्मी को समय समय चालू कर पा रही हो? आपको पता है किचन में मम्मी बोल रही है और का प्रेशर कुकर भी। जाना यहाँ से जानवी, मुझे सोने दे, उस लड़की ने नींद भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वह 14 साल की लड़की जिसका नाम जा रही था वो बोली, अगर आप नहीं होती तो मुझे डर है कि कहीं मम्मी यहाँ पर अपने चैनल नहीं करना आज आपको पीठ उठाने के लिए। क्या अनाप शनाप उठ जा रही है यार, सुबह सुबह तो शुभ शुभ बोल। इतना बोलकर वह लड़की नींद से उठी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर दिखा रहे थे। जैसे ही उसने अपने बाल हटाए उसकी कत्थई सी आंखें दिखने लगी। वह लड़की कोई और नहीं सिया थी, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन। सिया का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हुआ था। 50% स्कॉलरशिप मिला था और बाकी के पैसे उसके पापा ने दिए थे, लेकिन फिर भी वह पैसे बहुत ज़्यादा था। अब आगे सिया आलस से उठते हुए जल्दी से नहाने के लिए चली गई। उसे पता था अगर मैं कॉलेज जाने के लिए ज़रा सी भी लेट होगी तो उसकी मम्मी से छोड़ने नहीं वाली थी। सिया जल्दी जल्दी रेडी हुई है, फिर वह नीचे गई। राधिका जी की नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी वह बोली, बड़ी जल्दी नहीं उठ गई और बहुत जल्दी तैयार होकर आ गई, मुझे तो डर था कि कहीं कॉलेज का गेट कितना खुला हो। राधिका जी की बात सुनकर सिया बोली, माँ आपको पता है ना, आप तक छुट्टी थी जिस वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई। अब आप इतनी सी बात मुझे क्यों सुना रहे हो? क्यों सुना रही हूँ? तुम्हें अच्छे से पता है ना आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और तुम इस तरीके से लेट हो रही हो। हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरा पहला दिन है और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अब आप मुझे देना बंद करें और जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए तो बहुत भूख लगी है, से भूखे पेट में कॉलेज नहीं जाने वाली। सिया की बात सुनकर राधिका जी ने कहा, ठीक है तू बैठ, में जल्दी से कुछ खाने के लिए ला रही हूँ और खाने के बाद सीधे निकल जाना है कॉलेज के लिए। राधिका जी की बात सुनते सिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और खाने के लिए बैठ गई। कुछ ही देर में सिया ने अपना खाना खत्म कर लिया और कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ ही देर में सिया कॉलेज के बाहर खड़ी थी। उस कॉलेज को देखकर सिया की आंखें में चमक आ गई। वह बहुत खुश हो गई और उसी खुशी एक्साइटमेंट से वह अंदर जा रही थी। जैसे ही सिया अंदर गई वह एक लड़की से टकरा गई। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। अरे कोई बात नहीं, गलती से ही तो हुआ और वैसे भी कुछ जानबूझकर थोड़ी ना करेगा। उस लड़की की बात सुनकर सिया के चेहरे पर खुशी आ गई और वह बोली, वैसे मेरा पहला दिन है। मेरा भी आज फर्स्ट डे ही है। ये बात जानकर सिया बहुत खुश होंगे और जब उससे और बात की तब पता चला वह लड़की उसी क्लास में थी। मेरा नाम सिया है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हर्षिता हूँ। हर्षिता से मिलकर सिया खुशी और दोनों साथ मिलकर अपनी क्लास ढूंढने लगे। पहला दिन था जिस वजह से दोनों को ही अपनी क्लास के बारे में नहीं था। हर्षिता एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आती थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह बहुत ही स्टाइलिश थी और वही सिया ने शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था, लेकिन वह इसमें भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी। कॉलेज की बहुत सारी लड़के से ही देख रही थी। ये देखकर हर्षिता सिया से बोली, इस पूरे कॉलेज की लड़की की नज़र से तुम्हारे ऊपर ही हैं सिर्फ। पूरे लड़के कहाँ है? सिर्फ उसी से दिख रहा है। सिया की बात पर हर्षिता हंसने लगी और फिर हंसते हुए वह बोली, पता है मैंने सुना है इस कॉलेज में पार्थ रायचंद भी पढ़ता है। वो मास्टर्स के फाइनल ईयर में शायद। पार्थ रायचंद, वही फेमस रायचंद फैमिली का बेटा? हाँ वही, और मैंने सुना बहुत हैंडसम है। इस कॉलेज की सारी लड़कियों का क्रश है, लेकिन वो हर दूसरे दिन किसी नई लड़की के साथ होता है। वो किसी भी लड़की के लिए सीरियस नहीं होता। तुम्हें इतना सब कैसे पता? सिया की बात पर हर्षिता ने कहा, मैं ग्रुप में हूँ और मैं इस शहर के बहुत से अमीर लड़के और लड़कियां हैं। आई मीन हम सभी ने एक ग्रुप बना रखा है क्योंकि अक्सर मिलते रहते हैं और उस सबसे ज़्यादा पार्थ रायचंद के बारे में बात होती है। क्या वो भी इस ग्रुप में हैं? अगर पार्थ ग्रुप में किसी के बीच में बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, तुम्हें नहीं पता, तो बहुत गुस्सा करते हैं और ये भी मैंने सिर्फ सुना है। हर्षिता की बात सुनकर सिया को हंसी आ गई है। मैं अभी तक जो उसे बता रही थी सिंह, ऐसा लग रहा था जैसे ये तो उसकी दुनिया की बात है ही नहीं।
हर्षिता के पापा एक बिजनेसमैन थे तो जाहिर सी बात है कि हर्षिता की दुनिया सिया की दुनिया से बहुत अलग थी। ये जगह, ये कॉलेज सिया के लिए सचमुच एक अलग ही दुनिया थी। सिया ने अक्सर न्यूज़ में रायचंद परिवार का नाम सुना था और रायचंद इंडस्ट्री के बारे में मैं सुना था, लेकिन कभी भी उसने उससे जुड़े लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना था। आज पहली बार वह हर्षिता के मुंह से ही सुन रही थी और उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस कॉलेज में राजन परिवार का बेटा भी पढ़ता है। रायचंद परिवार तो बहुत अमीर परिवार है, तो फिर उनका विकास कॉलेज में क्यों पढ़ता है? वह तो बाहर किसी देश के कॉलेज में पढ़ सकता है। सिया की बात सुनकर हर्षिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ लेकिन वह नहीं पढ़ रहे। अब क्यों नहीं पढ़ रही है? बात तो वही जानते हैं और वही बता सकते हैं। चैप्टर 62। सिया हर्षिता के साथ आराम से अपने क्लासरूम में चली गई। आज उसका पहला दिन था कॉलेज में। वो बहुत एक्साइटेड थी, खुश, और उसकी खुशी, एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी क्लास में बहुत सारे लड़के थे और उनसे भर लड़कों की नज़र उसके ऊपर थी। सिया की खूबसूरती की बातें धीरे धीरे सभी में होने लगी थी। हेलो हर्षिता, तुम ये किसके साथ बैठी हो? मैंने आज से पहले से कहीं नहीं देखा। एक लड़की जिसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे वह हर्षिता के पास आकर बोली। दिखने में वह भी किसी बड़े घर की लड़की लग रही थी। उस लड़की की बात सुनकर हर्षिता ने कहा, यह मेरी दोस्त है, आज भी हम मिले हैं। अच्छा, पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा ना, इसीलिए पूछा, और ना ही कभी किसी पार्टीज में देखा, तो बस। उस लड़की की बात सुनकर हर्षिता ने कहा, हाँ सिया ज़्यादा पार्टीज भी करती, इसीलिए किसी पार्टी से नहीं देखी। हर्षिता की बात सुनकर उस लड़की ने आगे कुछ नहीं कहा और वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अब तक क्लास में टीचर भी आ चुकी थी और वह सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन एक एक करके ले रही थी। सभी के इंट्रोडक्शन के बीच में शिया ने धीरे से हर्षिता को कहा, तुमने उस लड़की से झूठ क्यों कहा? हम भला पार्टीज वगैरह कैसे कर सकती हो? मैं तुम लोगों की तो बड़ी फैमिली से नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, और ना ही लड़की पीछे पड़ जाती। कौन है, कहाँ से आई, कैसे आए, अपने सारे सवालों का कौन जवाब देता है? हर्षिता की बात सुनकर सिया को हंसी आ गई। उसने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते उसका नंबर आकर इंट्रोडक्शन देने का। सिया अपनी सीट से खड़ी हुई और सभी को अपने बारे में बताने लगे। इसी बीच सभी को सिया के नाम के बारे में भी पता चल गया और साथ ही साथ यह बीच में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। क्लास की सभी लड़कियां सिया को देखकर जल्दी रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इस कॉलेज में सिया इकलौती लड़की नहीं थी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होकर पढ़ती थी, बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ रहे थे। क्लास खत्म हो जाने के बाद सिया हर्षिता के साथ बाहर कॉलेज घूम रही थी। उसे यह कॉलेज बहुत अच्छा लग रहा था और नई नई चीज़ें उसे देखने के लिए मिल रही थी। सिया चारों तरफ देखते हुए बोली, ये कॉलेज कितना बड़ा है, घूमते घूमते तो मुझे लगा 2-3 दिन हो जाएगा। इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, जाहिर है बड़ा तो होगा ही। और तू बता, इस कॉलेज में कितने बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं कुछ भी। सिया इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कॉलेज के मेन गेट पर गई, जहां से कुछ लोग बाइक से आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई बाइक रेस हो रही हो, क्योंकि एक से एक सुंदर स्पोर्ट बाइक कॉलेज के अंदर एंटर हो रही थी और वह भी अच्छी स्पीड में। यह क्या हो रहा है? क्या कॉलेज में किसी तरह की बाइक रेस हो रही है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पता नहीं, इस कॉलेज में बाइक रेस तो नहीं होता और मेरा भी पहला दिन है, क्या क्या हो जाए मुझे भी नहीं पता। सिया हर्षिता की बात सुन रही थी और सामने भी देख रही थी। वह नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक एक बाइक फुल स्पीड में अंदर आए और हवा की तरह आगे बढ़कर पार्किंग में जाकर रुकी। सबसे आगे जो बाइक थी उस पर बैठे हुए लड़के ने अपना हेलमेट उतारा और अपने पीछे सभी को देखने लगा। लड़का देखने में इतना हैंडसम था कि कॉलेज में आते ही सबकी नज़र उस पर टिक गई। हर्षिता भी उसे देखते हुए सिया से बोली, यही है पार्थ रायचंद। पार्थ रायचंद। सिया ने जब सुना तब अपने मन में भूत भुडई और उसकी तरफ देखने लगी। हाथ में इस समय क्या डीनियम जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जो भी उसे एक बार देख ले वह बार बार जरूर देखें, इस कदर में अच्छा लग रहा था। और सिया भी उसे ही देखे जा रही थी। चलो सिया, हम कहीं और चल के कॉलेज देखते हैं।
हर्षिता की बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक तरफ उस तरफ देखा। बात के साथ इस समय एक लड़की खड़ी थी। उसे देखते हुए हर्षिता से सिया बोली, वो लड़की कौन है? वो ईशा हैं। इस समय पार्थ की गर्लफ्रेंड हैं और सभी बोल रहे हैं को शायद ये परमानेंट हो चुकी बहुत समय से। चैप्टर 63। हर्षिता की बात सुनकर सिया और देखने लगी जहां पर पार्थ और ईशा थे और साथ ही के बहुत सारे दोस्त खड़े थे। पार्थ दिखने में बहुत ही हैंडसम था और उसकी आते ही वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। बी कॉलेज की सारी लड़कियां उसे ही देखे जा रही थी। ये सब देखकर सिया ने हर्षिता से कहा, ये तो बहुत पॉपुलर है लड़कियों के बीच, आई मीन सब उसी देख रही हैं। हाँ पॉपुलर तो बहुत है, तुम भी तो उसे देख रही हो। हर्षिता की बात सुनकर सिया ने उसकी तरफ जल्दी से देखा और कहा, नहीं मैं का देख रही हूँ। आई मीन तुमने मुझे बताया इसलिए मैं देख रही हूँ ना, मैं नहीं देखती। सिया की बात सुनकर हर्षिता को हंसी आने लग गई लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह हंसते हुए धीरे से ही बोली, ठीक है चलो। हर्षिता और सिया वहां से निकल गए। वहीं पार्थ अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठ गया। राहुल जो भारत के बगल में बैठा हुआ था वह बोला, यार मेरा ना आज खोले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन इस ईशा ने मुझे ऐसे कॉल करके उठाया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो सिंपल ही कहा था आने के लिए, मुझे आना था, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी। आखिर इतने टाइम के बाद कॉलेज खुला है, किसका आने का मन नहीं होता। ईशा की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और फिर सभी अपने लिए कुछ कुछ खाना ऑर्डर किया। पार्थ का ध्यान अपने फ़ोन पर था, वह किसी की तरफ देख नहीं रहा था और ना ही ज़्यादा बातें कर रहा था। ईशा बीच बीच में बात करने का ट्राई कर ली थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी पार्थ के कानों में वहां पर बैठे लड़कों की आवाज़ें आने लगी। कॉलेज कैंटीन में बैठे हुए सारे लड़के किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी और उसकी खूबसूरती के बारे में बातें किए जा रहे थे। पास के कानों तक सभी की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी बातों को सुनकर राहुल ने कहा, आखिर ऐसा कौन आ गया कॉलेज में जो सारे लड़के उसी की बातें किए जा रहे हो? इन लड़कों का क्या कभी भी किसी की बातें करने लगता है? इन्हें तो कोई भी सुंदर लगती है। ईशा की बात सुनकर राहुल उसकी तरफ देखा और फिर थोड़ा उसे चढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई किसी से चल रहा है और जिसे देखा भी नहीं उससे। ओ शट अप राहुल, मैं किसी से नहीं चलती, बस सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ। ईशा ने अपनी बात बोलकर पार्थ की तरफ देखा लेकिन पार्थ का सारा ध्यान उन लड़कों की बातों पर था। जिस तरह से हर कोई उस लड़की के बारे में बात कर रहा था, उसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहा था, इससे पार्थ के मन में भी उसे देखने की लालसा जागी। पाका दिल भी बोल रहा था कि एक बार मैं उस लड़की को देखे, क्या सच में जैसा जब बोल रहे हो इतनी सुंदर, या फिर से यह मन की बातें थी? पार्थ क्या हुआ, कहीं तो भी लड़कों की बातें तो नहीं सुन रहे हो? मैं बता रही हूँ सबसे बात नहीं है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं होने वाली। राहुल की बात सुनकर पार्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अगर इनकी बातों में 1% की भी सच्चाई निकली तो ज़रा सोचो लड़की कितनी सुंदर होगी जिनकी की बात कर रहे ये लोग। यार वो लड़की कितनी भी सुंदर हो, हमारी ईशा के मुकाबले तो नहीं होने वाली। राहुल की बात सुनकर इस बार ईशा खुश हो गई और खुशी से राहुल की तरफ देखा। ये बहुत कम ही होता था जब राहुल ईशा की तरफदारी करा करता था। वही पार्थ ने राहुल की बात पर कहा, लेकिन उनकी बातों को तो सुनकर लग रहा है कि वह बहुत खूबसूरत होने वाली है। पार्थ में इतना कहा और वहां से उठकर चला गया। पार्थ की बातों को सुनकर राहुल के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी लड़कियां भी जिसके बारे में जानने के लिए पार्थ इस कदर बेचैन हो गया। राहुल तुम क्यों नहीं लड़की से बात करके उसे इम्प्रेस कर लो, अगर वो इतनी सुंदर है तो। ईशा की बात सुनकर राहुल उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। रहा हूं तो सब समझ आ रहा था कि सा ऐसा क्यों कर रही है। ईशा बस जा रही थी कि कैसे भी पार्थ का ध्यान उस लड़की से हटा रहे। अगर राहुल उस लड़की को इम्प्रेस करने तब पार्थ उसके पास नहीं जाता। राहुल ने शकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैं वहां से उठकर चल दिया। राहुल सीधा वहां से फर्स्ट ईयर के क्लास की तरफ से गया। जैसे ही राहुल उस कॉरिडोर की तरफ गया उसकी नज़र हर्षिता और उसके साथ खड़ी सिया पर गई। राहुल एक पल के लिए भी आपको देखता ही रह गया। चैप्टर 64। सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसी ने क्यों आवाज़ दिया और उस लड़के को जानती भी नहीं थी। सिया सिर्फ एक तक उस लड़के को देखे जा रही थी।
हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं सिर्फ तुमसे कुछ बात करने आया था। राहुल के बाद सिया कुछ कहती कि तभी वहां पर हर्षिता आए और बोली, राहुल आप यहाँ पर। आपको सिया से क्या बात करनी है? हर्षिता की बात सुनकर राहुल ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, मैं बस ऐसे ही देखने आ गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम दोनों की क्लास है क्या? हाँ, हम बस नहीं जा रहे थे। ठीक है, तुम क्लास अटेंड कर लो, मैं चलता हूँ। राहुल ने सिया से बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिया ने हर्षिता की तरफ देखा और उससे बोला, ये कौन था? मुझसे मिलना चाह रहे थे लेकिन क्यों? ये राहुल थे, पार्थ के बेस्ट फ्रेंड। लेकिन ये तुमसे कि मिलना चाह रहे थे यह मुझे नहीं पता। खैर छोड़ो, आवर चलो, क्लास लेनी है। इतना बोलकर हर्षिता सिया को लेकर वहां से चली गई। वही राहुल ने जब से सिया को देखा था तब से उसके मन में ना जाने कौन सी भी ख्याल आ रहे थे। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे सिया यहाँ के लिए नहीं थी। वही दूसरी तरफ, ओ माय गॉड पार्थ, ये सारी पेंटिंग तुमने बनाई हैं? ये सब तो बहुत अच्छी हैं। ईशा पार्थ के घर में थी और पार्थ जिस फ्लोर पे रहता था उसी में एक बड़ा सा हॉल था जिसमें पार्थ के इंटरेस्ट की चीजें थी। उस हॉल में बहुत सी पेंटिंग भी रखी हुई थी जिसे पार्थ ने खाली टाइम में बनाया था। ईशा इस वक्त पार्थ की बनाई हुए सारी पेंटिंग को देखते हुए उसकी तारीफ करते हुए बोली। वही पार्थ के हाथों में इस वक्त एक फाइल थी और वो उसमें कुछ देख रहा था। पार्थ ने काफी कॉजुअल कपड़े पहन रखे थे, एक ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक टी शर्ट। तुम्हें क्या लगता है मेरे एरिया में और कोई आकर ये पेंटिंग बना के गया है? ऑफ कोर्स नॉट पार्थ, मैं तो ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि ये सब काफी सुंदर हैं। ईशा ये सब बोल ही रही थी तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पे गई जो एक लड़की की थी। उसे देखकर ईशा बोली, ये लड़की? ईशा की बात सुनकर पार्थ ने उस पेंटिंग की तरफ देखा जिसे ईशा देख रही थी। उसे देखकर पार्थ उसके पास आया और बोला, ये मैंने कल रात ही बनाई हैं। कल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट किसी के बारे में बात कर रहे थे और उसके फेस के बारे में भी बोल रहे थे। वो बातें मेरे दिमाग में रह गई और जब पेंटिंग करने लगा तो ये बन गया। पर कुछ भी कहो, है बहुत सुंदर और क्या पता ये हकीकत में और सुंदर हो। और क्या पता तुमने पेंटिंग में ज़्यादा ही सुंदर बना दी हो। आई मीन है तो ये तुम्हारी इमेजिनेशन ही ना। तो क्या पता तुमने ज़्यादा ही सुंदर इमेजिन कर लिया हो। ईशा की बात पे पार्थ ने कुछ नहीं कहा और उस पेंटिंग की तरफ देखने लगा। ईशा वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सिया को पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर अपने मन में बोला, अगर तुम इस पेंटिंग कितनी सुंदर हो तब तो तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। बहुत जल्द तुमसे मिलना होगा। पार्थ इतना बोलकर अपने बेडरूम में गया और फिर वह सोने की कोशिश करा लेकिन उसके ख्यालों में भी बार बार सिया की पेंटिंग आ रही थी और उन लड़कों की बातें जो सिया की से तारीफ किए जा रहे थे। पार्थ को सारी बातें सुनकर एक जलन सी हो रही थी। उसने अभी तक सिया को देखा भी नहीं था और कॉलेज में उसकी बातें होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ, रात का वक्त, सिया अपने रूम के बेड पर बैठी हुई थी और उसके मन में आज कॉलेज की सारी बातें चल रही थी। वह बार बार उन्हीं बाइक्स के बारे में देख रहे थे और पार्थ की शक्ल उसके सामने आ रही थी। सिया सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसी नींद नहीं आ रही थी या उस बात से भी समझ में नहीं आता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? ये सब मेरे मन में जो चल रहा है मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। सिया कुछ सवाल पूछ रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था इनका जवाब क्या है। एक बार एक झलक उसने बात की थी और उसके मन में उसकी छवि सी बस गई। चैप्टर 65, अलगी सुबह। सिया आज अपने आप ही सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। उसका ये रूप देखकर राधिका जी भी शौक हो गई क्योंकि सिया कभी भी अपने आप नहीं जागा करती थी। उसे उठाने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ जाती थी। कॉलेज पहुंच गई सिया जल्दबाजी से अपनी क्लास की तरफ जाने लगी क्योंकि वह थोड़ी सी लेट हो रही थी। वही पार्थ ने जब से उस लड़की को देखा और उसके बारे में सुना तब से उसके दिल और जेहन में सिर्फ वही बसी हुई थी। पार्थ अभी अपने क्लास के लिए जा रहा था कि तभी वह किसी से टकरा गया। आई एम सॉरी, एक मीठी आवाज पार्थ के कानों में गूंजी। पार्थ ने उस तरफ देखा और देखता ही रह गया। जिस लड़की से वह टकराया था वह कोई और नहीं बल्कि सिया ही थी। पार्थ से सॉरी बोलने के बाद सिया वहां से चली गई लेकिन पार्थ ही नज़र अभी भी उसी पर थी। क्या हुआ पार्थ, क्लास में नहीं चलना है क्या? ईशा पार्थ को खड़ा देखकर बोली।
ईशा ने भी सिया को देख लिया था और वह खुद भी चौंक गई थी उसे देखकर। पार्थ ने जो सिया की पेंटिंग बनाई थी इसलिए उन पेंटिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ईशा की बात का जवाब देते हुए पार्थ ने कहा, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना बोलकर पार्थ वहां से चला गया। पार्थ अपना कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ और सिर्फ सिया ही चल रही थी। सिया की खूबसूरती को जिसने देखा वह सभी इस बात को नकार नहीं सकते थे कि वह सच में बहुत खूबसूरत थी। जब से वह कॉलेज में आई थी बहुत से लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई थी। अपनी कार को ड्राइव करते हुए पार्थ सुनसान जगह पर जाकर अपनी कार को रोका। पार्थ एकटक अपने सामने की रोड को देखे जा रहा था। तुम तो एक जादू की तरह निकले, सच में इतनी सुंदर जितनी सबसे सुना था। मेरी पेंटिंग भी तुम्हारी खूबसूरती को उतार नहीं सकी। अब तो तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहिए। इतना बोलते पार्थ ने अपनी कार को दोबारा से शुरू किया और कॉलेज की तरफ मोड़ लिया। पार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन बस अपनी कार्रवाई की जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ से सिया जब से पार्थ से टकराई थी तभी से उसकी नज़रों में पार्थ छवि आ रही थी। आज पहली बार उसने पार्थ को इतने करीब से देखा था। क्या हुआ? क्या सोचे जा रही हो और कहाँ खो गई हो? हर्षिता ने सिया को देखकर पूछा। सिया जब से आई थी थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। हर्षिता की बात सुनकर सिया ने उससे कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं कहाँ खाऊंगी। वह तो मुझे लगा था कि मैं आज रात के लिए लेट हो जाऊंगी, इसी वजह से थोड़ी चिंता में थी। सिया की बात सुनकर हर्षिता ने ज़्यादा कुछ लिया कि नहीं किया और फिर आगे क्लास की तरफ ध्यान देने लगी थी। कुछ देर बाद पार्थ कार स्पीड से लेकर कॉलेज में एंटर हुआ। इतनी स्पीड में कार लाने की वजह से एक बार फिर से सभी की नज़र पास पर चली गई। उन सब में सिया भी थी। सिया पार्थ को देख हो रही थी कि इतने में ही देखते देखते पार्थ सिया के सामने आ गया। तुम न्यू एडमिशन हो ना? पार्थ को अपने इतने पास देखकर और खुद से बात करता हुआ देखकर सिया उसके सवाल का जवाब देना ही एक पल के लिए भूल गई थी। वो सिर्फ एक तक पार्थ को देखे जा रही थी। सिया को कोई रिएक्शन ना देता देखकर पार्थ ने उसके फेस के सामने एक चुटकी बजाई और कहा, कहाँ खो गई? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आज का सवाल शंकर। सिया कोई जवाब देते इससे पहले ही हर्षिता बोल पड़ी, हाँ, हम सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हर्षिता का जवाब सुनकर पार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया, फिर तुम बीच में क्यों बोल रही हो? पार्थ की बात सुनकर हर्षिता चुप हो गई और सिया की तरफ देखने लगी। वही सिया अब तक अपने होश में आ गई थी और वह पार्थ की पर बोली, वो सही बोल रही हैं, हम सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सिया की मीठी आवाज़ सुनकर पार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो सिया से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। पार्थ की बात सुनकर सिया ने कहा, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मैंने बोल दिया ना, मुझे तुमसे बात करनी है, मतलब बात करनी है। मुझे नहीं पसंद कोई बात को काटे। पार्टी ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सिया थोड़ी सी हिचक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सिया ने एक नज़र हर्षिता की तरफ देखा, लेकिन हर्षिता भी कुछ नहीं कर सकती थी। पार्थ ने सिया की नज़रों का पीछा किया और उससे कहा, तुम उसे क्या देख रही हो? मुझे बात करनी है तुमसे, चलो मेरे साथ। चैप्टर 66। पार्थ सिया को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्थ उसे अपने साथ लेकर चला दो। हर्षिता चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब भी लग रहा था। हर्षिता को सिया के लिए डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि पार्थ किस किस्म का लड़का था। वही पार्थ सिया को लेकर कॉलेज के पीछे गया और उसे देखकर बोला, जब मैं कुछ बोलता हूँ ना, तब उसे पूरा कॉलेज सुनता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। सिया सिर्फ पार्थ को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो पार्थ की बात सुने या वहां से चले जाए। सिया इतनी आसानी से वहां से जा भी नहीं सकती थी। पार्थ सिया से कुछ बोलने से पहले उसे थोड़ी देर तक देखा। सिया की मासूम चेहरे को निहारने के बाद बात एक स्माइल के बाद बोला, कल पूरे कॉलेज में तुम्हारी बातें हो रही थी, लेकिन जितना सुना है उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। सिया खामोशी से पार्थ की बातों को सुने जा रही थी।
पार्थ अपनी एक बार सिया का रिएक्शन देखा और उसके बाद आगे बोला, तुम अब से मेरे साथ रहोगी। मेरे पास? क्यों? सिया के सवाल को सुनकर पार्थ ने कहा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। यहाँ की सबसे प्यारी चीज़ पार्थ की ही हो सकती हैं। मैं चीज़ नहीं हूँ। तभी तो साथ में रहने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और अगर तुम मुझे कहने के बारे में सोच रही हो तो इसका अंजाम कुछ ठीक नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम। मैम, हम घर पहुंच गए। एकदम से ड्राइवर की आवाज़ सिया के कानों में आए और सिया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। सिया ने कार की विंडो से बाहर देखा तो वह रायचंद मैंशन के बाहर खड़ी थी। सिया कार से बाहर आए और फिर वह घर के अंदर चली गई। सिया जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि सभी हॉल में बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। इस घर में एक यही चीज़ थी जो सिया को सबसे अच्छी लगती थी। सभी में आपस में बहुत प्यार था और सभी एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे, जो सिया को सबसे अच्छा लगता था। सिया को देखकर सोनाली बोली, सिया तुम कहाँ से आ रही हो? सोनाली की बात सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए गई थी। क्या बात है? मैंने तो आज ही सुना है कि सिया की कोई दोस्त भी है। रोहन ने सिया की तरफ देखकर कहा। रोहन की बात सुनकर सोनली बोली, क्यों, दोस्त से तुम्हें पाल सकते हैं और किसी के दोस्त नहीं हो सकते? मैं दोस्त पालता थोड़ी रहा हूं तो पल जाते हैं बस। हाँ देखें, मैं तुम्हारी लफंगे से दोस्त कभी अगर घर के अंदर आया ना तो सच में तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी मैं। सिया की बात सुनकर रवि भी जोर जोर से हंसने लगा और नेहा बोली, सोनाली तुम क्यों बेचारे के दोस्तों के पीछे पड़ गई हो? कितने अच्छे तो हैं सभी। नहीं भाभी, आपको नहीं पता कितने बदमाश एक नंबर दुष्ट दोस्त पाले हुए इसने। मुझे एक भी उसके दोस्त नहीं पसंद और खासकर तक कौन सी बेस्ट फ्रेंड बनता है। एक बार मेरे सामने आ जाएगा तो फिर छोड़ूं ना मैं। सोनाली की बात सुनकर नेहा ने रोहन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दोस्तों ने ऐसा क्या किया सोनाली के साथ जो इतना चिढ़ गई है उन सब से? कुछ भी नहीं किया, ये बस ऐसी चिढ़ती रहती है, हमेशा से उसकी आदत है। रोहन की बात सुनकर सोनाली उस पर गुस्सा करते हो उसके पास गई और तो तकिया फेंकर उसे मारने लगी। वही सिया को ये सब देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू किया और वो नेहा की तरफ देखकर बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सिया इतना बोलकर अपने रूम में चली गई। सिया जैसे ही रूम में गई उसने देखा कि पार्थ सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। सिया ने थोड़ी देर ध्यान से पार्थ को देखा। पार्थ में कितना बदलाव आ गया था। जब उसे वो पहली बार मिला था तब से अब तक पार्थ बहुत बदल चुका था। सिया को आज भी पार्थ के कहे हुए वो शब्द याद था जब पार्थ ने सिया को अपने साथ रहने के लिए कहा था। वो एक ट्रक का ऑर्डर था जो पार्थ ने सिया को दिया था। उस दिन के बाद से सिया की जिंदगी में पार्थ का कंट्रोल था। पार्थ को जब खुद के ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ तब उसने सिया की तरफ देखा। उसे देखकर पार्थ बोला, तुम आ गई। सिया को देखकर पार्थ के चेहरे पर खुशी आ गई थी। चैप्टर 67। पार्थ के सवाल को सुनकर सिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ आ गई। पार्थ अपनी जगह से उठा और सिया के बाल जो उसके गालों पर आ रहे थे उसको कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम बहुत टाइम लगाओगे आने में, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी आ गई। वो हर्षिता को कुछ काम था इसलिए जल्दी आ गई। हर्षिता के काम की वजह से जल्दी आ गई। मुझे लगा कि मेरी वजह से। पार्थ सिया के थोड़े करीब होते हुए बोला। पार्थ के नज़दीक आने से सिया उससे थोड़ी दूर हुए। सिया को दूर जाते हुए देखकर पार्थ ने सिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया और बोला, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। मेरा काम नहीं हो रहा था, इस वजह से अब तुम आ गई हो तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। इतना बोलकर पार्थ सिया को अपनी गोद में उठाया और वापस सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। पार्थ को इस तरह से काम करता हुआ देखकर सिया ने कहा, आप ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, मुझे जाने दीजिए। कोई बात नहीं, मेरा काम हो जाएगा, मैं कर लूँगा। पार्थ की बात सुनकर सिया चुपचाप बैठ गई। उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला था। पार्थ उसकी बात नहीं सुनने वाला था। कुछ देर तक ऐसे ही काम करने के बाद पार्थ ने सिया को देखा जो चुपचाप बैठी हुई थी। पार्थ ने 2 मिनट तक उसे ऐसे देखा और कहा, तुम्हें भूख लगी होगी ना?
पार्थ बात सुनकर सिया ने उसे गौर से देखा और कुछ भी नहीं कहा। वह बस उसे देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पार्थ की बात सुनकर सिया थोड़ा सा झेप गई और हकलाते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। सिया की बात सुनकर और उसे ऐसे हकलाते हुए देखकर पार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे समझ आ रहा था कि अब सिया उसके बारे में सोचने लगी थी, उसे समझने की कोशिश करने लगी थी। पार्थ ने पास्ट में जो भी गलतियां की वो सारी गलतियों को अब बदलने का वक्त था। वह चाह रहा था कि वह सिया को इतनी खुशी दे कि सिया सारी पुरानी बातों को भूल जाए। यही एक कारण था कि पार्थ सिया को कुछ भी करने से नहीं हो रहा था। खाना खाना है? पार्थ ने दोबारा बहुत ही प्यार से पूछा। पार्थ की बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। सिया जब से आई थी उसने कुछ भी खाया था और हर्षिता के घर में भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। उसे सच में बहुत भूख लगी हुई थी। पार्थ ने जल्दी से सिया के लिए खाना मंगवाया और फिर अपने हाथों से ही सिया को खिलाया। सिया उसे मना करना चाह रही थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए चुपचाप है वो खाना पार्थ के हाथों से खा रही थी। खाना खा लेने के बाद सिम चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। वह जब से आई थी उन्हीं कपड़ों में थी। सिया के जाने के पार्थ ने उस तरफ देखा और फिर उसने अपना फ़ोन निकाला। पार्थ के फ़ोन पर इस समय में का कॉल आ रहा था। पार्थ ने बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अमन का कॉल रिसीव किया। जैसे ही फ़ोन उठा, कॉल की दूसरी साइड से अमन ने कहा, हेलो सर, मैं आपको कब से कॉल कर रहा था, मुझे एक ज़रूरी बात आपको बतानी है। अमन की बात सुनकर पार्थ ने कहा, बताओ कौन सी बात बतानी है। सर, हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत समय से पेंडिंग है, वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी जगह दूसरे मैनेजर को अपॉइंट किया गया, पर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है सर। अमन की बात सुनकर पार्थ ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, तुम उस पर नज़र रखो, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कोई ना कोई बात हमारी नज़री से छुप रही है। चैप्टर 68 पार्थ का प्लान। अमन से बात कर लेने के बाद पार्थ ने अपना फ़ोन रखा और अपने रूम के खिड़की के पास जाकर कुछ सोचने लगा। एक ही समय में पार्थ के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन बातों में कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। पार्थ अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। पार्थ ने पलट कर देखा, वहां पर सिया खड़ी थी। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस समय उसके बाल की गीले थे और उसकी वजह से बाल में से पानी टपक रहा था। पार्थ ये देखकर सिया के पास गया और उसके गीले बाल देखकर बोला, सिया तुमने इतनी देर तक बाल गीले क्यों छोड़ दिए हैं? सर्दी ही जाएगी ऐसे। इतना बोलकर पार्थ ने अपने हाथ में टॉवल लिया और सिया के बाल को पूछने लगा। पार्थ बड़े ही सावधानी के साथ सिया के बाल को सुखा रहा था। कुछ देर तक टॉवल से पोंछने के बाद पार्थ ने सिया के बालों को हेयर ड्रायर से अच्छे से सुखा दिया। सब हो जाने के बाद पार्थ ने कहा, आगे से ध्यान रखना जान। मैंने नहीं चाहता कि तुम ज़रा सा भी बीमार पड़ो। मैं तुम्हें ऐसे भी देख सकता हूँ। सिया ने खामोशी के साथ पार्थ की सारी बात सुनी लेकिन कहा कुछ नहीं। पार्थ को सिया की खामोशी का मतलब समझ में आ रहा था। वह जानता था कि सिया उसके साथ जैसा भी बर्ताव करती हुई थी उसका कारण कहीं ना कहीं मैं खुद ही था। शाम हो चली थी और शाम अपने रूम से निकलता लिविंग हॉल में गई सबके साथ बैठने के लिए। इस घर में उसे एक ही चीज़ थी जो सबसे अच्छी लगती थी और वह सबका साथ था। आरती जी सभी से बातें कर रही थी और उनसे क्या क्या सभी लाइफ में चल रहा था ये पूछ रही थी। उनकी नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी उन्होंने सिया को देखकर कहा, सिया बेटा तू खड़ी हो, आओ यहाँ बैठो सबके साथ। आरती जी की बात सुनकर सिया जल्दी से वहाँ आए और उनके बगल में बैठ गई। रोहन आरती जी की तरफ देखकर बोला, देव अभी दिल्ली में ही है, मैं आज उससे मिला हूँ। रोहन की बात पर आरती जी ने कहा, सच में तो तुम उसे घर आने के लिए क्यों नहीं कहा? मैंने बोला, बस देखिए वो कब आता है। रोहन की बात आरती जी ने आगे कुछ नहीं कहा। वहां पर सभी से कुछ देर बातें करने के बाद सिया वापस अपने रूम में गई और उसने देखा कि पार्थ भी अपने कामों में बिजी था। इन 2 सालों में पार्थ के अंदर बहुत बदलाव आ गया था।
पहले बात अक्सर काम से भागता रहता था लेकिन अभी जो सिया के सामने पार्थ था वह एकदम अलग था। पार्थ वहां पर सिया के होने का एहसास हो गया था, इसीलिए उसने सिया की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? वहां ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, मैं बस अंदर ही आ रही थी, सिया बोलकर अंदर आई। पार्थ सिया की तरफ देख रहा था और उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। सिया को ऐसे देखकर पार्थ अपने पुराने दिन में चला गया। पास्ट, सिया से यह बोलने के बाद किसी आपसे सिर्फ पार्टी ही रहेगी। पार्थ सीधे सिया को लेकर कैंटीन जाने लगा। सिया का पार्थ के साथ रहने का बिल्कुल भी में नहीं था। सिया एक मौके के तलाश में थी वहां से निकलने के लिए, और जैसे ही वो मौका उसके पास आया वो पार्थ से छुप गई। पार्थ को लग रहा था कि सिया उसके पीछे आ रही है, लेकिन ऐसा भी था, और जब इस बात का एहसास पार्थ को हुआ तब पार्थ को बहुत तेज का गुस्सा आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कितने प्यार से तुमसे कहा था कि मेरे साथ ही रहना है, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई तो ठीक है, रिजल्ट के लिए तुम रेडी रहो, तुम्हें एक डेमो तो देना ही होगा। पार्थ ने इतना कहा और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फ़ोन पर बात कर लेने के बाद पार्थ ने अपना फ़ोन अपनी जेब में डाला और कुछ से कहा, आई एम सॉरी जान, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें ही अपने पास रखने के लिए कर रहा हूँ, वरना बाद में भी तुम भागती रहोगी और मैं हर बार तुम्हें पकड़ने वाला नहीं हूँ। पार्थ इतना बोलकर वहां से चला गया, लेकिन कोई वहां पर था जो पार्थ की सारी बातें सुन रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि राहुल था। राहुल को पार्थ की सारी बातें सुनाई दी थी और सब सुनने के बाद वह सिया के लिए परेशान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि पार्थ सिया के पीछे इतना पागल हो जाएगा। राहुल जल्दी से पार्थ के पास गया और उससे बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये क्या करने वाला है सिया के साथ? देखो, तू उससे आराम से भी कल बात कर सकता है, उसे नहीं पता भी तेरे बारे में, इसीलिए उसने ऐसा किया। तू क्यों इतना बोल रहा है? मैं सिया के बारे में कुछ भी बोलने की किसी को परमिशन दे रहा हूँ। चैप्टर 69। पार्थ अपनी बात बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राहुल खुद से बोला, मुझे पार्थ को रोकना होगा, पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि यह उस मासूम के साथ कुछ कर देगा। राहुल को सिया की बहुत चिंता हो रही थी और वह पूरी जगह पर पार्थ को ढूंढने लगा, लेकिन पार्थ से पूरे कॉलेज में कहीं भी नहीं मिला। राहुल बस पार्थ को ढूंढकर उसे समझाना चाह रहा था, उसे बताना चाह रहा था जो वह करने वाला है वह गलत है। जब राहुल को पार्थ कहीं भी नहीं मिला था, उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, मुझे कैसे भी कहीं से भी पार्थ की लोकेशन दो। राहुल इतना बोलकर अपना फ़ोन रख दिया और फिर बोला, बस कुछ ही देर पर, तब तक कहीं बात कुछ करना थी। वहीं दूसरी तरफ सिया पार्थ से देखते हुए अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी ऑटो रुक गई। ऑटो के रुक जाने की वजह से सिया घबराते हुए ऑटो ड्राइवर से बोली, क्या हुआ भैया, आपने ऑटो क्यों रोक दी? सामने एक वैन आकर रुक गई है मैडम, मैं देखता हूँ कौन है। इतना बोलकर वह ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो से निकला और वैन की तरफ जाने लगा। इतने में ही कुछ लोग सिया के पास आए और सिया को ऑटो से निकालकर उस बैंक में डाल दिया। उन सभी लोगों ने एक काले का कपड़ा पहना हुआ था और किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर सिया घबराते हुए ऑटो वाले को तेज तेज आवाज देने लग गई अपनी मदद के लिए, लेकिन वह ऑटो वाला इस सीन को देखकर डर गया और वहां से भाग गया। कौन हो तुम लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? देखो, छोड़ दो मुझे प्लीज। सिया ने सभी से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। हाँ, पर कोई भी उसके करीब नहीं आ रहा था और उसे छू भी नहीं रहा था, सब सिया से दूर ही थे। सिया की खूबसूरत कत्थई आंखों में इस समय आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इतना समझ में आ रहा था कि इन सब के पीछे कौन हो सकता था। कुछ ही देर में वह वन एक विला के सामने रुकी और सिया को निकालकर उस विला के एक रूम में बंद कर दिया। सिया रो रही थी और बार बार वहां से निकलने की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था जो उसकी बात सुन सके। सिया ने चारों तरफ उस रूम को देखा। खूबसूरत सामानों से, पेंटिंग से, फूलों से सजा हुआ वह कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। उस रूम को देखकर लग रहा था कि दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें उस रूम में सजाई गई है। वह पूरा कमरा रोशनी उसे जगमगा आ रहा था, लेकिन ये रोशनी सिया के दिल को कोई सुकून नहीं पहुंचा रही थी। आज ये रोशनी सिया को चुभ रही थी।
आज पहली बार उसे अपनी खूबसूरती एक श्राप की तरह लगी। जिस कमरे में बैठी वहां पर भी बेशुमार खूबसूरती थी, लेकिन वह सभी खूबसूरती भी सिया के दिल को चैन नहीं दे रही थी। सिया वही दरवाजे के पास बैठ गई और घुटने में अपना सिर छुपाकर रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही सिया को नींद आ गई और सारी रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ उस कमरे का दरवाजा खुला और पार्थ कमरे में आया। पार्थ ने सिया के पास आया और उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा। रोने के कारण उसका चेहरा थोड़ा समझ गया था और चेहरे का नूर भी कहीं खोया हुआ लग रहा था। पार्थ ध्यान से उसे देख रहा था और शायद नींद में भी सिया को इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उसके पास है, इसीलिए उसने झट से अपनी आंखें खोली। गुड मॉर्निंग जान, तुम्हें ये रूम कैसा लगा? पार्थ को देखकर, उसकी बातों को सुनकर सिया को बहुत डर लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोला और क्या नहीं बोले। पार्थ ध्यान से सिया को देख रहा था, उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। पार्थ को सबसे या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तब उसने आगे कहा, इस रूम को मैंने हर एक खूबसूरत चीज़ें सजाया है जो मुझे पसंद आई है, और अब देखो तुम इस रूम में हो। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे सामने ऑप्शन दिया था, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर भागने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। तुम्हें यहाँ इस तरीके से जबरन यहाँ लाने का मेरा एक ही मकसद था, तुम्हें ये बताना कि पार्थ रायचंद कौन है और क्या कर सकता है। अब तो तुम समझ ही गई होगी, तू मेरी बात को काटने का अंजाम क्या होता है। खैर, तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब मुझे पता तुम्हारा फैसला क्या है, मेरे साथ रहना है कि नहीं। पार्थ की सारी बातें सुनने के बाद सिया ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अपने घर जाना, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मैं मना कर दूँ तो? सिया की बात सुनकर पार्थ तिरछी मुस्कान देते हुए बोला, तब मैं सोच लूँगा कि तुम्हें ये कमरा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, इसीलिए तुम यहाँ से ज़्यादा नहीं चाहती। पार्थ बात को सुनकर किया उसके पीछे के छुपे मतलब को अच्छे से समझ गई। सिया समझ गई कि अगर उसने मना किया तो पार्थ उसे कभी यहाँ से जाने नहीं देगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चैप्टर 70। पार्थ के सवाल को सुनकर सिया कुछ देर के लिए खामोश रही। सिया को खामोश देखकर पार्थ उसके करीब आया और फिर धीरे से बोला, आई एम वेटिंग। तुम जितना टाइम लगाओगी अपने घर जाने में उतनी ही लेट होगी। पार्थ की बात सुनकर सिया घबरा गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में जाते हुए बोली, ठीक है, आप जो कहोगे मैं वह करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरे घर में सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है जान, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आता हूँ। इतना बोलकर पार्थ उठ और उसने सिया को आराम से उठाया। पार्थ देख सकता था कि एक ही रात में सिया की हालत बहुत खराब हो गई। सिया को ऐसे देखकर पार्थ बोला, आई थिंक यू नीड टू ईट फर्स्ट। नहीं, मैं अपने घर जाकर खा लूँगी, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। सिया की बात सुनकर पार्थ ने आगे कुछ भी नहीं कहा और आराम से सिया को लेकर विला से निकल गया। कुछ ही देर के बाद पार्थ सिया के साथ उसके घर के सामने वाली गली में था। उन गलियों को देखकर पार्थ को बहुत इरिटेशन हो रही थी और गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि उन गलियों में पार्थ की कार फंस गई थी। ये कैसे जगह पर रहती हो तुम? यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता। पार्थ की बात सुनकर सिया ने कुछ भी नहीं कहा, उस सिर्फ चुपचाप उसे देखा और फिर वह कार से उतरकर बोली, इसके आगे मैं चली जाऊंगी, अगर आप आगे आए तो आपकी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ हम कॉलेज में मिलेंगे, अभी कॉलेज स्टार्ट होने में पूरे 1 घंटे, कॉलेज आना भूलना मत। पार्थ ने इतना कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। पार्थ की रात वाली हरकत देखकर सिया इतना तो समझ गई थी कि वह इतनी आसानी से उसे बच नहीं सकती, इसीलिए उसे वह करना ही पड़ेगा जो पार्थ बोल रहा था। सिया सीधे अपने घर गई। घर के अंदर जाकर सिया ने देखा कि सारे लोग हॉल में ही बैठे थे और सभी के चेहरों पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। तभी जानवी की नज़र सिया पर पड़ी और वह जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, मम्मी पापा देखो, दीदी आ गई। जानवी की बात सुनते ही सिया के मम्मी पापा दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा जहां सिया खड़ी थी। उन दोनों की आंखों में इस समय आंसू था। राधिका जी जल्दी से भागते हुए सिया के पास आए और उसे अच्छे से देखते हुए बोली, तू कहाँ थी? रात भर हम तेरे कॉलेज ही गए, हमने सबसे पूछ लिया लेकिन तेरा पता ही नहीं चल रहा था।
अरे हम तो पुलिस स्टेशन भी करते कंप्लेंट करने, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट करने से मना कर दिया। ये कहा कि 24 घंटे होने के बाद कंप्लेंट करेंगे। हम अभी जा ही रहे थे। अपनी माँ के सवाल को सुनकर और उनकी चिंता को देखकर सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। सिया की आंखें नम हो गई थी और वह धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। तू थी कहाँ? मैं मेरी दोस्त हर्षिता के घर चली गई थी। मेरा फ़ोन खराब हो गया और मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं। उसके से मैं जल्दी निकलने वाली थी कि वह सीढ़ियों से गिर गई और वह अकेली रहती है, इसीलिए मैं उसकी मदद के लिए रुक गई। सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय वह कौन सा बहाना बनाया, क्या झूठ बोले। उसके मन में सिर्फ हर्षिता का ख्याल आया, क्योंकि इस समय कॉलेज में सिर्फ हर्षिता ही उसकी दोस्त थी और उसके बारे में उसके मम्मी पापा ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। ये हर्षिता कौन है बेटा? सिया के पापा ने पूछा। अपने पापा के सवाल को सुनकर सिया ने उनकी तरफ देखा और थोड़ी लड़खड़ा आती हुई आवाज़ में कहा, वह मेरी नई नई दोस्त बनी है कॉलेज में। मैं बस ऐसे ही उसके घर गई थी क्योंकि वह रास्ते में ही आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा। आई एम सॉरी। सिया की रोती आवाज़ सुनकर और उसकी पलकें झुकी हुई देखकर राधिका जी ने कहा, फ़ोन खराब हो गया था तो कुछ भी करके कैसे भी करके एक बार हमें बता तो देती। तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए। हम तुम्हारे कॉलेज तक गए, तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था। सारे रास्तों पर सबसे पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। पूरी रात हमने कैसे काटी हमें पता है। मैं जानती हूँ माँ, मैंने तकलीफ थी, लेकिन मैं वहाँ उस हाल में से छोड़कर आ जाती तो ये सही नहीं होता। सिया ने कहा। सिया की बात सुनने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सिया वहाँ से चुपचाप निकलकर अपने रूम में चली गई। वह किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। अपनी जिंदगी में शायद आज ही उसने अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ दी होंगी। प्रेजेंट टाइम। पार्थ किसी सोच में खोया हुआ था कि तभी उसे कुछ देखने की आवाज़ सुनाई दी। चैप्टर 71। पार्थ अपने सोच से बाहर आया और उस तरफ देखा जहां से आवाज़ आ रही थी। उस तरफ सिया के हाथ से एक फ्लावर वाज गिर गया था और सिया ने गलती से उस पर पैर रख दिया था। ये देखकर पार्थ जल्दी से भागते हुए सिया के पास आया और उससे बोला, ये क्या किया तुमने? देख नहीं सकती थी? अब लग गई न पैर में? पार्थ की आंखों में इस वक्त सिया के लिए दर्द दिख रहा था। सिया को बहुत दर्द हो रहा था और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिस वजह से पार्थ ने जल्दी से सिया को गोद में उठाकर उसे बेड पर बैठा दिया। पार्थ ने सिया के पैर को देखा। कांच के कई टुकड़े उसके पैर में चुभ गए थे। पार्थ ने सिया के पैर से एक एक करके सारे टुकड़े निकलाने लगा। सिया को बहुत दर्द हो रहा था और उसने पार्थ के कंधे से टाइटली पकड़ लिया और अपनी आंखें मिचकर अपने दर्द को काबू में करने की कोशिश की। पार्थ ने जल्दी से सिया के पैरों में पट्टी की और फिर उसे गले से लगा लिया। सिया के आंखों दर्द की वजह से हल्की नम थी, लेकिन जैसे ही पार्थ ने उसे गले से लगाया, उसके आंखों से आंसू आ गिरे। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, मैं दवाई देता हूँ, रेस्ट मिलेगा। पार्थ में इतना बोला और सिया के लिए एक पेन किलर खाने के दिया। सिया को दर्द हो रहा था और पेन किलर खाने के बाद उसे थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रेस्ट मिला। पार्थ ने सिया को बेड पर लिटा दिया और उसे सोने के लिए कहा, लेकिन सिया को नींद नहीं आ रही थी। पार्थ सिया के पास बैठ गया और उसके सर को सहला रहा था। पार्थ के ऐसा करने से सिया को धीरे धीरे नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद सिया सो गई। उसके सो जाने के बाद पार्थ वहां से उठा और अपने रूम की बालकनी पर गया और वहां खड़ा आज के बारे में सोचने लगा। सिया को तकलीफ में उससे देखा नहीं गया। पार्थ को बहुत तकलीफ हुई थी और ये तकलीफ पहली बार नहीं हुआ था। उसे हर बार सिया को देखकर दर्द हुआ था। पहली बार जब पार्थ को अपने प्यार का एहसास हुआ था तब भी सिया दर्द में थी और वो दर्द भी पार्थ के दिल पर वार कर रहा था। पार्थ चुपचाप वहां खड़ा चांद को देख रहा था और उसे देखते हुए बोला, मैं बहुत जल्दी सिया को इस बात का एहसास दिला दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी उसके साथ नहीं रहता, कभी इतने समय तक उसके इंतज़ार में नहीं रहता, पागलों की तरह उसे ढूंढता नहीं। जानता हूँ गलती की है मैंने की थी और उसके लिए तुम इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं कर सकती। पार्थ के मन में ये सवालों का तूफान बहुत दिन से उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शांत करें। पार्थ ने एक नज़र सोते हुए सिया को देखा और फिर उसके पैरों में लगे चोट को।
पार्थ सिया के पास गया और उसके पास बैठ गया और सिया को देखने लगा। ये मासूम सा चेहरा जिसने उसे दीवाना बना दिया था और उसके बाद बहुत तड़पाया था। पार्थ को याद था वो 2 साल उसने सिया के बिना बिताए। पार्थ बहुत तड़पा था लेकिन उसकी पुकार सिया तब गई नहीं थी। सुबह का समय, सिया सोकर जा गई थी और अपने बेड से उठाकर अपने पैरों को नीचे जमीन पर रखा और तभी उसके पैरों में जोर से दर्द हुआ। आह! सिया की आवाज़ से पार्थ की नींद खुल गई और पार्थ सिया को देखकर बोला, क्या हुआ जान? नीचे क्यों उतर रही थी? वो मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए। सिया की बात सुनकर पार्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में छोड़ दिया और बोला, मैं बाहर ही हूँ, मुझे आवाज़ देना। खुद बाहर आने की कोशिश मत करना। पार्थ की बात सुनकर सिया ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में पार्थ के कानों में सिया की आवाज़ आए और पार्थ जल्दी से वॉशरूम के गेट के पास गया और बोला, क्या हुआ सिया? बाहर आना है। नहीं, मेरे कपड़े। वो नहीं लाई मैं। ठीक है, मैं देता हूँ। पार्थ की बात सुनकर सिया जल्दी से बोली, नहीं, मैं खुद ले लूँगी। बस आप मुझे क्लोज़ेट के पास ले चलिए। सिया की बात सुनकर पार्थ ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे गोद में उठाकर क्लोज़ेट रूम के पास लेकर गया। सिया ने वहां से अपने कपड़े लिया और फिर से पार्थ ने उसे वारूम में छोड़ दिया। बार बार सिया को उठाने पर पार्थ ने खुद से कहा, लगता है आज का वर्कआउट ऐसे ही होने वाला है। पार्थ की आवाज़ सिया के कानों तक भी गई और वो बोली, कुछ कहा आपने? नहीं, वो तुम नहा लो, पार्थ ने जल्दी से कहा और वॉशरूम से बाहर आ गया। फिर उसे कुछ याद आया और वहीं से छील कर बोला, लेकिन तुम नहाओगी कैसे? पैर की पट्टी गिरी हो जाएगी और चोट पर पानी नहीं लगना चाहिए। चैप्टर 72। कुछ देर के पार्थ को सिया की आवाज़ आए और पार्थ सिया को लेने के लिए गया। पार्थ सिया को लेकर आया और फिर उसे बेड पर बैठा दिया और कहा, आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर में ही रहना। उद्धरण चिन्ह। सिया ने जवाब दिया। पार्थ की आज एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी इसीलिए उसका ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी था, वरना उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। भारत के जाने के बाद सिया आराम से अपने रूम में बैठी रही और अपने क्लासेज अटेंड कर रही थी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद सिया सिर्फ कुछ दिन ही ऑफिस जा पाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिसका सिया ऑफिस नहीं जा पा रही थी। सिया रूम में पढ़ाई कर रही थी कि तभी किसी ने उसके रूम का गेट नॉक। सिया ने दरवाज़ा ओपन किया और पाया कि वहां पर आरती जी खड़ी थी। पार्थ ने ऑफिस जाने से पहले आरती जी को सिया की कंडीशन के बारे में बता दिया था, जिस वजह से आरती जी उसे देखने के लिए आई थी। सिया बेटा, पैर कैसा है अब? ठीक है बड़ी माँ, बस थोड़ा सा दर्द होता चलने पर। सिया की बात सुनकर आरती जी वही उसके साथ लुक में बैठ गई और थोड़ी उससे बातें करने लगी। सिया को उनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगता था, दिल में एक सुकून सा उसे मिलता था। आरती जी ने बहुत ही सिया के साथ बातें की और उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। आरती जी के जाने के बाद सिया सोने के लिए बेड पर लेट गई, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। सिया ने देखा कि उसे हर्षिता कॉल कर रही थी। हर्षिता का फ़ोन देखकर सिया ने जल्दी से फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। सिया की बात सुनकर हर्षिता ने फ़ोन की दूसरी तरफ से कहा, मेरा बहुत में हुआ तेरे से बात करने का। मैं भी बोर हो रही थी, अच्छा हुआ तूने कॉल किया। सिया की बात सुनकर हर्षिता ने तुरंत से कहा, क्यों, क्या हो गया? आज अकेली हो घर पर? था रात को फ्लावर पास क्रिकेट, कैसे पैर में चोट लग गई और इसी वजह से मुझे घर पर रहने के लिए कहा। सिया की बात सुनकर हर्षिता कुछ देर के लिए घबरा गई और फिर शांत हो गई। उसे समझ में नहीं आया वह क्या बोले, सर क्या पूछे। हर्षिता को सिया की हमेशा से चिंता रही थी। उसे खामोश देखकर सिया ने कहा, क्या हुआ, तो चुप क्यों हो गई? नहीं, वह मुझे समझ में नहीं आया, मैं क्या बोलूं? तू भी पागल लड़की, कुछ भी करती रहती है। ध्यान ही नहीं था मुझे। खैर इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बता कि तेरे पास फाइनल ईयर के नोट होंगे? मुझे स्टडी के लिए चाहिए। लूट तो देखेंगे पर शायद ही होंगे, तुझे तो पता ही है वह पढ़ने में कितनी अच्छी थी। हर्षिता इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर सिया को भी हंसी आ गई। सिया को अच्छे से पता था कि हर्षिता का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, जिस कारण से सिया ही उसे अपने नोट्स दिया करती थी।
दोनों ने बहुत देर तक बातें की और उसके बाद फ़ोन रख दिया। पूरा दिन सिया का ऐसे ही रूम में बैठे बैठे निकल गया। कभी नेहा उससे बात करनी आती तो कभी सोलानी, लेकिन पूरे दिन में एक बार भी पायल जी उससे मिलने नहीं आई थी। सिया जब से इस घर में आई थी तब से पायल जी से उसकी बात कम ही हुई थी। सिया अभी अपनी रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी रूम के अंदर पार्थ आया और पीछे से आकर सिया को पकड़कर बोला, तुम यहाँ खिड़की के पास खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना आराम करने के लिए। पार्थ की बात सुनकर सिया पलटकर उसे देखी और धीरे से बोली, वो मैं आराम करते करते बोर हो गई थी इसलिए खिड़की के पास आ गई, बाहर बारिश को देखने लगी। सिया की बात सुनकर बाद में बाहर खिड़की की तरफ देखा। बाहर जोर जोर से बारिश हो रही थी और उसकी आवाज़ चारों तरफ पूछ रही थी। पार्थ को अच्छे से पता था कि सिया को बारिश बहुत पसंद थी। वह हमेशा बारिश में भीगा करती थी और जब भी बारिश होता था सिया अपनी क्लास को छोड़कर से देखा करती थी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम्हें बारिश इतनी पसंद क्यों? तुम अपनी क्लासेस छोड़ देती थी बारिश को देखने के लिए। भारत की बात सुनकर सिया बाहर की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, मुझे अच्छा लगता है बारिश में किस तरीके से पूरा वातावरण धुल जाता है और सभी जिसे बहुत अच्छी दिखने लगती है। बारिश की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पार्थ की सिया की बात पर बहरा देखने लगा। चैप्टर 73। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही चुपचाप खामोश खड़े रहे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ बाहर की तरफ देख रहे थे। उसके बाद पार्थ ने सिया से कहा, तुम्हें भूख नहीं लगी? पार्थ की बात सुनकर सिया उसकी तरफ पलटी और फिर बोली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खा लिया था। सिया की बात सुनकर पार्थ ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि सिया ने उसका इंतजार नहीं किया और समय से खाना खा लिया। अच्छा किया तुमने। अच्छा मैं जा रहा हूँ चेंज करने, तुम बेड पर जाकर रेस्ट करो। ऐसी ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ी रहेगी तो ठंडी लग जाएगा। पार्थ की बात पर सिया ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। सुबह का वक्त। पार्थ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसे रेडी होता हुआ देखकर सिया का भी ऑफिस जाने का मन हुआ, लेकिन फिर सिया ने अपने पैर की तरफ देखा जिस वजह आज भी नहीं चल सकती थी। सिया सिर्फ आस नज़रों से पार्थ की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा अपनी तरफ देखता हुआ देखकर पार्थ ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें भी जाना है ऑफिस? हाँ, लेकिन ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाऊंगी। तुम ऑफिस जा सकती हो लेकिन एक एम्प्लॉय के रूप में नहीं बल्कि मेरी वाइफ के रूप में। काम एक एम्प्लॉय को करना पड़ता है, कंपनी के बॉस की वाइफ को नहीं। लेकिन मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? सिया को समझ में नहीं आ रहा था कि पार्थ उसे अपनी वाइफ की तरह कैसे लेकर जा सकता है, क्योंकि सिया ने पहले ही साफ साफ कहा था कि वह ऑफिस में उसे अपनी वाइफ ना कहें और अगर आज वह पार्थ की वाइफ के रूप में गई तो सभी को पता चल ही जाएगा। पार्थ को समझ में आ रहा था कि सिया के मन में क्या चल रहा था, इसीलिए पार्थ ने सिया से कहा, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वैसे भी मेरे कैमरे में कोई आता जाता है नहीं, सिर्फ अमन ही आता है और उसे तो सब पता है। पार्थ की बात सुनकर सिया खुश हो गए क्योंकि वह यही चाहती थी कि वह ऑफिस जाए। ऑफिस में उसका मन लगा रहता था, वह कुछ ना कुछ करती थी और बहुत कुछ उसे सीखने के लिए मिलता था। सिया को हमेशा से ही सीखने का और काम करने का बहुत लगन था। पार्थ ने जब सिया के चेहरे पर खुशी देखी तो उसने कहा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। पार्थ की सुनते ही सिया जल्दी से वॉशरूम गई और रेडी होने लगी। उसे इतना जल्दी करते हुए पार्थ खुद में बोला, इस लड़की को अपने पैर की चोट कभी होश नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ सोनाली रोहन से परेशान हो चुकी थी। वह पूरे समय घर में रहता था, अपने होटल्स नहीं जाता था देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है और कैसा नहीं। सोनाली परेशान सी लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर नेहा उसके पास आए और बोली, क्या हुआ सोनाली, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? मैं क्या करूं भाभी, रोहन को मैंने कितनी बार कहा है कि जाओ होटल में जाओ अपना काम करो, लेकिन वह जाता ही नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना आलसी इंसान नहीं देखा। सोनाली की बात सुनकर नेहा कुछ कहती इससे पहले ही वहां पर रवि आया और उसने कहा, और देखोगी भी नहीं, वन पीस है वो। मुझे भी समझ नहीं आता भगवान ने कौन सी घड़ी में उसे बनाया है। सभी उसे इतना बोलते हैं लेकिन किसी की बातों का उस पर असर ही नहीं होता। रवि अब तुम तो मत बोलो उस बेचारे को।
वो काम तो करता है, अगर वह काम नहीं करता तो उसके होटल्स इतने अच्छे से नहीं चल रहे होते। अब तुम दोनों ही मुझे बताओ कि वह घर पर भी है लेकिन फिर भी उसके पीछे से किसी भी होटल में कोई लॉस हुआ है। नेहा की बात सुनकर रवि ने तुरंत से जवाब देते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि चाचू उस पर ध्यान रखते हैं, अगर चाचू ना देखे ना तो सारे के सारे होटल एक ही बार में जमीन पर आ जाए। उस लड़के को जरा सा भी होश नहीं है कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। सभी बातें कर रहे थे कि तभी पार्थ सिया को लेकर नीचे धीरे धीरे आ रहा था। वहां मौजूद तीनों लोगों की नज़र उन दोनों पर गई। पार्थ देखकर नेहा ने कहा, पार्थ तुम सिया को कहाँ ले जा रहे हो, उसके पैर में चोट लगी है। भाभी मैं कहीं नहीं लेकर जा रहा, बल्कि इस या कहीं ऑफिस जाने का मन है। पार्थ की बात सुनकर नेहा ने सिया की तरफ देखा और उससे कहा, सिया तुम इस हाल में ऑफिस का काम कैसे करोगी? आजकल की ही रह जाओ, उसके बाद कल से जाना। भाभी मैं कुछ काम नहीं करूंगी, बस बैठी रहूंगी। मुझे अच्छा लगता है ऑफिस का काम देखना और सीखना। सिया की बात पर नेहा आगे कुछ बोलती इससे पहले ही आरती जी वहां आए और उन्होंने कहा, हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है, तुम वहां पर आराम से बस बैठी रहना। आरती जी की बात सुनकर नेहा ने उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन माँ सिया के पैर में चोट लगी है तो पार्थ है ना उसका ध्यान रखने के लिए। चैप्टर 74 शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। आरती जी इस बात से बहुत खुश थी कि पार्थ सिया का ध्यान रख रहा था। आरती जी बस यही उम्मीद कर रही थी कि कैसे भी करके इन दोनों का रिश्ता सही हो जाए और दोनों ही अपनी रिश्ते में आगे बढ़ जाए। वही ऑफिस में पार्थ सिया को लेकर सीधा अपने केबिन में गया बिना किसी को कुछ बताए। केबिन में जाने के बाद पार्थ ने सिया को आराम से सोफे पर बैठा दिया और कहा, तुम यहाँ पर आराम से बैठो और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हें फ़ोन में जो करना है तुम्हारा हमसे करती रहो। पार्थ की बात सुनकर सिया ने कुछ नहीं कहा और आराम से बैठी रही। सिया वैसे से बैठे बैठे कुछ ही देर में बोर हो गए, जिस वजह से वह अपने फ़ोन में कुछ कुछ देखने लगी। पार्थ की नज़र अपने काम से हटकर बहुत सिया के ऊपर जा रही थी। ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल पार्थ के मन में आया था क्योंकि जब से सिया उसके कैबिन में थी वह अपना काम नहीं कर पा रहा था। पार्थ एकटक सिया को देख रहा था। पार्थ की नज़रों से सिया की भी नज़र जा मिली और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पार्थ ने सिया को घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसने अपना डर से आपके मन में बना लिया था। सिया को कॉलेज जाने में भी डर लग रहा था, लेकिन बाद में उसे कॉलेज आने के लिए कहा था, जिस वजह से उसका जाना जरूरी था। सिया को डर था कि अगर वो कॉलेज नहीं गई तो पार्थ कुछ और न कर दे। वैसे भी कल रात सिया ने पार्थ का गुस्सा देख लिया था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ दोबारा हो। सिया कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आए। उसे कॉलेज के लिए तैयार देख राधिका जी बोली, सिया आज कॉलेज जाना जरूरी है। हाँ माँ, आज इम्पोर्टेंट क्लास हैं। सिया ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था अपने मम्मी से झूठ बोलकर, लेकिन वो क्या करती। वो मजबूर थी। वो किसी को नहीं नया सकती थी जो ऊपर गुजरता था। सिया की बात सुनकर राधिका जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन आज समय से घर वापस आ जाना और कुछ भी ऐसा वैसा हो तो प्लीज़ कॉल करना। कल हम सच में बहुत परेशान हो गए थे। आप चिंता मत करिए माँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सिया ने इतना कहा और वहाँ से चली गई। राधिका जी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, पता नहीं क्यों उसका दिल सिया की कही हुई बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि सिया जो बोल रही थी वो सच नहीं था। राधिका जी ने बहुत बार सिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया, जिस वजह से उन्होंने आगे कुछ भी पूछा। सिया कुछ देर में अपने कॉलेज पहुंच गई। आज उसे कॉलेज आने में बहुत डर लग रहा था, साथ ही उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका सामना पार्थ से ना हो जाए। लेकिन सिया जिस बात के लिए डर रही थी वो तो होना ही था। आज पार्थ से उसका सामना होना ही था। पार्थ ने सिया से कहा था कि उसे सीधे कॉलेज के कैंटीन में आना है और सिया ने भी ठीक वैसा ही किया, वह सीधे अपने कॉलेज के कैंटीन में गई। सिया जैसे ही कैंटीन में आई सभी की नज़र उस पर टिक गई। हर्षिता ने भी सिया को देख लिया और उसे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन हर्षिता तब चौंक गई जब सिया उसके पास से होते हुए पार्थ की टेबल की तरफ जाने लगी।
हर्षिता के साथ साथ सभी सिया को ही देख रहे थे। सिया सीधे जाकर पार्थ के पास बैठ गई। सिया को अपने करीब देखकर पार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जो पार्थ चाहता था वो उसे मिल गया। सिया तुम ठीक हो ना? राहुल ने सिया को देखकर पूछा। सिया की हालत देखकर राहुल समझ गया था कि पार्थ ने जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ किया था, लेकिन वह सिया से इस बारे में नहीं पूछ सकता था, जिस वजह से वह इनडायरेक्ट सिया से उसका हाल चाल पूछ रहा था। वो बिल्कुल ठीक हैं, तू सिया की फिक्र करना छोड़, पार्थ ने अपनी कड़क आवाज में कहा। पार्थ की बात सुनकर राहुल चुप हो गया, लेकिन ईशा को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था और वह पर से धीरे से बोली, पार्थ ये क्या है? ये लड़की यहाँ तुम्हारे बगल में क्या कर रही है? शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, तो इसे कहाँ होना चाहिए? पार्थ सीधे सीधे साफ तौर पर ईशा की तरफ देखकर उससे पूछा। पार्थ की बात सुनकर सिया एकदम से चौंक गई, साथ ही ईशा भी। चैप्टर 75। ईशा पार्थ की बात से बुरी तरह से चौंक गई थी और साथ ही सिया को देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। ईशा सिया को देखते हुए पार्थ से बोली, पार्थ, लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैं हूं और पूरा कॉलेज जानता है। रियली? ऐसा किसने कहा? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा था। पार्थ की बातों पर उसके बाकी के दोस्त हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने पार्थ को देखा तो खुद पर काबू किया। राहुल ईशा की तरफ देखते हुए बोला, ईशा अभी हम कॉलेज में इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या मतलब बाद में बात करेंगे राहुल? मैं और पार्थ इतने समय से साथ में और अचानक से आज ही बोल रहा है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं। ईशा की बात सुनकर राहुल ने आगे कुछ भी कहा, वही सिया चुपचाप बैठी हुए पार्थ को देख रही थी। वो इंतजार कर रही थी पार्थ के कुछ बोलने का, लेकिन पार्थ कुछ बोल ही नहीं रहा था। राहुल पार्टी की तरफ देखकर बोला, पार्थ तुम ही ईशा को अब जवाब दे। क्या जवाब देना है? ये नहीं जानती हैं मुझे क्या? मैंने कभी इस नहीं कहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड हैं। बिना मेरे कुछ बोले इसने खुद ही इस बात को अस्यूम कर लिया तो अब पछताए। पार्थ की सारी बातों को सुनकर ईशा को बहुत तेज गुस्सा आया और वो वहां से उठकर चली गई। ईशा के वहां से जाने का फर्क किसी को नहीं पड़ा। पार्थ को 1% भी उसके किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिया वहां चुपचाप थी कि कभी उसके क्लास का टाइम होने लगा, इसलिए वो बोली, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, क्या मैं जाऊं? सिया की आवाज़ सुनकर पार्थ ने उसकी तरफ देखना है बोला, ठीक है तुम जाओ, लेकिन बाद में यही मिलना। पार्थ की बात पर सिया ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। सिया के जाने के बाद राहुल ने पार्थ की तरफ देखकर कहा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। मैं भी बहुत खुश हूं, इसीलिए मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। पार्थ जानता था कि राहुल कौन सी बात करनी होगी, इसीलिए उसने अभी राहुल की बातों को टाल दिया। पार्थ राहुल को देखते हुए वहां से चला गया। राहुल को तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वैसे ही बैठा रहा। वही ईशा वहां से गुस्से में अपनी कार लेकर घर गई और अपने रूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगी। उसे ऐसे देखकर ईशा की मॉम वहां आए और उसे रोकते हुए बोली, क्या हुआ ईशा? तुम ये सब क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? अपनी मॉम की बात सुनकर ईशा ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और कहा, पार्थ ने मुझसे कहा कि मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं। हमारे कॉलेज में एक मिडिल क्लास लड़की आई है और उसने अपनी खूबसूरती के दम पर पार्थ को अपनी तरफ कर लिया। पार्थ ने आज पूरे कैंटीन में मुझसे बुरी तरीके से बात किया। तुम क्या बोल रही हो? मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई और बात होगी। कोई दूसरी बात नहीं है, वो लड़की बस सुंदर है और कुछ नहीं। उसे देखकर पार्थ दीवाना हो गया। मुझे पूरा यकीन है जब उसके सिर से ये दीवानगी उतरेगी तब मैं ही उसे नजर आऊंगी। ईशा की बात सुनकर उसके मॉम उसके पास आए और प्यार से बोली, जब तुम्हें अपने ऊपर इतना यकीन है तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरा यकीन मानो पार्थ तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मॉम, मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मुझे उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना होगा। ईशा ने गुस्से में कहा। ईशा की मॉम को डर लग रहा था कि गुस्से में आकर कहीं ईशा उल्टा सीधा ना कर दे, लेकिन वो ईशा को नहीं रोक सकती थी। ईशा के मन में जो आता था वो वही करती थी और ये बात उसकी मॉम अपने से जानती थी। वही सिया अपने क्लास में थी और हर्षिता उससे बात करने की कोशिश कर रही थी।
हर्षिता धीरे से सिया से बोली, सिया ये सब किया था पार्थ के साथ तुम कैसे? वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं और मेरे में उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं। सिया की सारी बातें सुनकर हर्षिता चुप हो गई, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। सिया की बातें सुनकर समझ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। सब ठीक तो है ना? उन्होंने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, लेकिन कर बहुत कुछ सकते थे। चैप्टर 76। सिया के बात सुनकर हर्षिता समझ गई थी किसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए सिवाय चुप रहने के उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ देर के बाद उनकी क्लास खत्म हो गई। सिया का मन नहीं हो रहा था कि वह क्लास से बाहर जाए, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था जिस वजह से उसे जाना पड़ा। सिया जैसी क्लास से बाहर निकले सभी स्टूडेंट की नज़र उस पर आ गई और सभी सिया को देखने लगे। ये सब सिया को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह इन सब का कारण जानती थी, इसीलिए वह चुपचाप वहां से चलती रही। सिया वहां से जाते हुए अपने मन में बोली, ये सब पता नहीं कब तक मेरे साथ होगा, मैं कैसे इन सब से बचूंगी। सिया के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब उनके पास नहीं था। सिया वहां से निकालकर सीधा पार्थ के पास कैंटीन में गई। सिया को देखकर पथ खुश हो गया और उसे बैठने के लिए बोला, तुम्हारी क्लास कैसी रही? पार्थ का सवाल सुनकर सिया एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, अच्छी थी। मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? एक बार फिर से पार्थ के सवाल ने सिया को चौंका दिया। उसे नहीं लगा था कि पार्थ उससे कुछ पूछेगा। सिया का कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन वह पार्थ को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह बोली, ठीक है। सिया की बात सुनकर पार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे कहीं ना कहीं भी आपसे यही उम्मीद था सिया उसे यही जवाब देगी। ठीक है, फिर 3 बजे चलते हैं। अगर तुम्हें घर जाने में ज़्यादा लेट हो गया तो फिर तुम्हारी पेरेंट्स बिना बात तुम्हारी चिंता करेंगे। परसेंट टाइम। पार्थ अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से बार बार सिया को ही देख रहा था। वही सिया के भी नज़र जब पार्थ से मिली तो दोनों ही एक दूसरे की नज़रों में खोसे गए। कुछ देर तक पार्थ सिया को ऐसे ही देखता रहा, उसके बाद उसका ध्यान सिया से हटा। तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, अभी भूख नहीं है। ठीक है, जब भूख लगे तब बता देना, ऐसे ही बैठी मत रह जाना। पार्टी की बात पर सिया ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पार्थ में आए हुए बदलाव खुशियां साफ साफ देख सकती थी और कहीं ना कहीं इन बदलावों की तरफ हो खिचड़ी चली जा रही थी। पार्थ द्वारा से अपना काम करने लगा कि तभी उसके केबिन का गेट खुला और तारा अंदर आई। तारा हो अपने केबिन में देखकर पार्थ एकदम से चौंक गया, क्योंकि वह तो अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन अभी वह यहाँ क्या कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अमेरिका जाने वाली थी। जाने वाली थी लेकिन गई नहीं। तारा ने यह बात सिया की तरफ देखते हुए कहा। उसे ऐसे अचानक से बात की क्या दिन में देखकर सिया खुद भी थोड़ी चौंक गई थी और उसे ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा था। सिया के चेहरे पर नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर तारा के होठों पर मुस्कान आ गई और वह बोली, देव ने जाने से मना कर दिया। उसका कोई साउथ अमेरिका में तो मेरी जगह वह चला गया और उसने कहा कि वही काम कर लेगा, इसलिए मैं नहीं गई। इतना कहने के बाद तारा सिया की तरफ पलटी और उससे बोली, कैसी हो तुम सिया? तारा के सवाल पर सिया ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। तभी तारा की नज़र सिया के पैर पर गई जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर तारा बोली, यह क्या हुआ? तुम्हारे पैर को कहीं पथ अकेले में तुम्हें टॉर्चर तो नहीं करता? तारा की बात सुनकर सिया कुछ बोलती उससे पहले ही पार्थ बोला, व्हाट नॉनसेंस। तुम ये कौन सी बात करने के लिए आई हो? वह करो जा यहाँ से। बड़ी जल्दी हो रही है मुझे भगाने के लिए कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों को। तारा इतना बोलकर अपनी बात को जानबूझकर बीच में अधूरा छोड़ दिया। पार्थ ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सिया की तरफ देखकर बोला, सिया तुम रूम में जाकर रेस्ट करो। पार्थ की बात सुनकर सिया ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसे कहीं नहीं जाना था और यहीं पर रहना था, लेकिन वह ये बात पथ को नहीं बोल सकती थी। सिया के चेहरे पर जलन के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे, जो पार्थ को तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तारा को साफ साफ दिख रहा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान शुरू से लेकर अंत तक बनी हुई थी।
सियाना चाहते हुए भी वहां से उठकर धीरे धीरे पार्टी के कैबिन के प्राइवेट रूम में चली गई। सिया ने जाने के बाद तारा बोली, कम ऑन पार्थ, तुम्हें देखा नहीं? सिया का रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वॉट? उसका मन क्यों नहीं होगा? पार्थ की बात सुनकर तारा ने गहरी सांस ली। तारा उसे जो समझने की कोशिश कर रही थी, पार्थ इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। चैप्टर 77। तारा समझ नहीं पा रही थी कि वह पार्थ को कैसे बताएं कि सिया को जलन हो रही थी। पार्थ उसकी बातों को, उसके निशाने को समझ नहीं पा रहा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब पार्थ उसकी बातों को नहीं समझा तो तारा ने इस बात को इग्नोर किया और अपने काम की बातें पार्थ के साथ करने लगी जो वह करने के लिए यहाँ आई थी। हमारी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसके लिए हम सोच रहे हैं क्यों ना कोई मूवी स्टार से उसका प्रमोशन करवाए। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? यू हैव देव खुराना, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मुझे पता है कि हमारे पास देव खुराना है और हम उस काम करवा सकते हैं, लेकिन मैं कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल स्टार चाह रही थी। Nowadays female stars have more followers on social media than male stars. तो अगर कोई फीमेल स्टार प्रोडक्ट को प्रोमोट करेंगी तब उस प्रोडक्ट को विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तारा की बात सुनकर पार्थ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बस चुपचाप तारा की तरफ देख रहा था। तारा उसके इस एक्शन को समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने आगे कहा, क्या हुआ? मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा है क्या? देखो तारा, इस प्रोडक्ट में मेरे भी पैसे लगे हैं, इसलिए तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। आई एम नॉट रेडी टू बेयर एनी लॉस। आई नो दैट्स वाई मैं तुम्हारे पास आई इस बारे में बात करने के लिए। फिर अब जब तय हुई गया है तो हम यही करेंगे, अब मैं चलती हूँ। तारा इतना कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पार्थ एक बार फिर से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखने लगा। तारा के दिमाग में तारा की कही हुई बातें घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तारा किस तरफ इशारा कर रही थी और क्या बोलना चाह रही थी। काफ़ी सोचने और समझने के बाद पार्थ ने खुद से कहा, कहीं तारा ये तो नहीं बोलने की कोशिश कर रही थी कि सिया को उसे जलन हो रही थी? लेकिन ऐसा भला क्यों होगा? सिया तारा से क्यों जलेगी? बहुत सोचने के बाद पार्थ को इसका कारण समझ में नहीं आया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि शायद सिया के मन में उसके लिए वह फीलिंग आ चुकी थी जो शायद कब से सिया के मन में अपने लिए देखना चाह रहा था। वही रूम में सिया सोफे पर बैठी हुई थी और उसके दिमाग में तारा ही घूम रही थी। तारा दिखने में बहुत सुंदर थी, काफ़ी स्टाइलिश और मॉडल लड़की, साथ ही बहुत इंटेलिजेंट थी। कोई भी लड़का अपने लिए एक ऐसी ही लड़की को पसंद करना चाहेगा जैसी तारा थी। तारा के बारे में सोते हुए सिया ने अपने मन में कहा, पार्थ के पास इतनी अच्छी लड़की थी, फिर उन्होंने मुझे क्यों पसंद किया? तारा कैसी लड़की जिसे कोई भी पाना चाहे? मुझे क्या हो रहा है? मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है इन सब बातों से इतना? सिया। पार्थ रूम में आते हुए सिया की तरफ देखकर बोला। हाँ, सिया थोड़ा सा चौंकाते हुए बोली। सिया को ऐसे चौंकते हुए देखकर पार्थ ने आराम से कहा, क्या हुआ? ऐसे घबरा क्यों गई? तो बस मैं कुछ सोच रही थी, इसीलिए अचानक से आपकी आवाज़ आई तो मैं थोड़ी सी घबरा गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। घर चलने वाली बात सुनकर सिया एक बार फिर से थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि सिया ने टाइम देखा तो अभी दोपहर के 2 ही बज रहे थे। इस समय घर जाना ये सिया को समझ में नहीं आया। सिया के चेहरे पर ऐसे कन्फ्यूज़न भरे एक्सप्रेशन देखकर पार्थ ने कहा, माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है जल्दी करने के लिए, पता नहीं शायद कोई काम उन्हें। पार्थ की बातों को सुनकर सिया ने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसे समझ में आ गया था कि ज़्यादा बातें पार्थ को भी नहीं पता, इसीलिए उसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। हम थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन जाने से पहले तुम खाना खा लो। पार्थ की बातें सुनकर सिया बोली, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है भूख? मुझे तो बहुत इसकी भूख लगी हुई है, इसलिए मुझे खाना खाना है, तो तुम्हें मेरे साथ खाना ही होगा। पार्थ की बातें सुनकर सिया ने आगे कुछ भी नहीं कहा। उसे पता था आप उसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वह सब भारत के साथ बैठ गई और खाने लगी। चैप्टर 78। खाना खा लेने के बाद सिया पार्थ के साथ घर के लिए निकल गई। घर के अंदर पार्थ ने आकर देखा कि इस समय बहुत ही रौनक थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। पार्थ कुछ समझ पता तभी एक औरत उसके पास आए और बोली, पार्थ, कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखें। बुआ, आप कब आए?
पार्थ ने अपने सामने अपनी बुआ को देखा जो कि बहुत दिन के बाद उसे दिखाई दी। सभी जब देहरादून के लिए गए थे तभी सुनैना जी कुछ काम के लिए दूसरे शहर गई थी। पार्थ के सवाल को सुनकर सुनैना ने कहा, बस आज ही आई, तुम सभी को देखने का बहुत ही मन हो रहा था इसीलिए वहां पर रहा नहीं गया। हम सभी ने भी आपको बहुत याद किया, अच्छा हुआ कि आप आ गई। पार्थ में इतना बोलकर सुनाना चाहिए कि पैर छुए। भारत को देखकर सिया ने भी जल्दी से उनके पैर छुए। पार्थ अभी भी कंफ्यूज था कि वहां पर हो क्या रहा था, इसीलिए उसने सुनैना जी से पूछा, वह यहाँ हो क्या रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? वो आज घर में पूजा है जो माँ ने रखवाई है, इसलिए घर में बहुत से लोग हैं और तुम दोनों को भी जल्दी जल्दी बुलाया गया। पूजा वाली बात सुनकर पार्थ को सारी बातें समझ में आ गई। पार्थ ने सिया की तरफ देखा और फिर उसके पैरों की तरफ देखा जिस पर चोट थी। सिया बड़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी और सपोर्ट लेकर खड़ी थी। आरती जी ने पार्थ और सिया को देखा और उनके पास आकर बोली, तुम दोनों आ गए, जाओ ऊपर और जाकर कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ। बड़ी माँ आप देख सकती है सिया के पैर में चोट लगा है, इस तरह से वह कैसे पूजा अटेंड कर पाएगी और लोगों के बीच में रह पाएगी। पार्थ के सवाल को सुनकर आरती जी ने सिया की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है सिया के बारे में चोट लगी है लेकिन पूजा में तो शामिल होना ही होगा। सिया ज़्यादा चलेगी नहीं, वह एक जगह आराम से बैठ जाएगी, तू भी काम हो जाएगा। और रही बात लोगों की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसके पास किसी को भी आने नहीं दोगे, तो फिर सिया को किसी से दिक्कत क्या हो सकती है। आरती जी की बात सुनकर पार्थ ने आगे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। पार्थ जल्दी से आगे करीब किसी को आने नहीं देता था। पार्थ आराम से सिया को उसके रूम में लेकर गया और बोला, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है या फिर चलने में दिक्कत हो रही है तो नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सभी को देखूंगा, किस क्या कहना ये भी सोच लूंगा। पार्थ की बात सुनकर सिया ने धीरे से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से चल पा रही हूँ। अच्छा, ऐसी बातें, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा आराम से नहीं चल पा रही हो, तभी तो तुम्हें मेरे केबिन में रूम में जाने में इतना टाइम लगा था। पार्थ की बात सुनकर से आप थोड़ी सी झेप गई, लेकिन उसने इस बात का एहसास बात को नहीं होने दिया और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसकी यह हरकत देखकर पार्थ के चेहरे पर हंसी आ गई। पार्थ को अब कहीं ना कहीं तारा की कही हुई बातें समझ में आ रही थी और यह जानकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि सिया उसके बारे में सोचने लगी थी, उसके प्यार को समझने लगी थी। जो एहसास सिया के मन में सिया के लिए था, अब वही एहसास सिया के मन में भी उसके लिए जगने लगा था। ये सारी बातें सोच सोच कर बात को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। उसे इतनी खुशी आज से पहले कभी एहसास नहीं हुआ था। पार्थ सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। पार्थ ने जाकर देखा तो पाया कि दरवाजे पर एक सर्वेंट खड़ा था। पार्थ को देखकर उसने कहा, सर, आरती मैम ने जल्दी नीचे बुलाया है, पूजा का समय हो चुका है। ठीक है, तुम जाओ। पार्थ के बोलने की बाद वह सर्वेंट वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिया वॉशरूम से बाहर आई। उसने अभी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें खुशियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्थ जब भी सिया को साड़ी में देखा उसके लिए उसे अलग ही फीलिंग आती थी जिसे पार्थ अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तुम रेडी हो गई तो चलो नीचे चलते हैं, एवरीवन इज वेटिंग फॉर अस। पार्थ की बात सुनकर सिया ने जल्दी से खुद को आईने में देखा। सिया देख रही थी कि वह ठीक तो लग रही है कि नहीं, ऐसे उसे नीचे जाना चाहिए कि नहीं। उसकी हरकत देखकर पार्थ को हंसी आ गई और वह सिया के करीब आकर बोला, जान, यू लुक वेरी ब्यूटिफुल। ऐसे मिरर में खुद को देखने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। और वैसे भी ज़्यादा अगर ध्यान से देखा जाए तो बेदाग चीज़ों में भी दाग देखने लग जाता है। पार्थ की बात सुनकर सिया उसकी तरफ पलटकर उसकी आंखों में देखने लगी। वह समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर बात की सच्चाई क्या थी। पार्थ ने हमेशा उसकी सूरत से प्यार किया था, लेकिन अब सिया ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या पार्थ को उसकी सीरत से भी प्यार हुआ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आपकी कही हुए बात को आप हमेशा मेरे रूप की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी। सिया ने इतना कहा और वह चुप हो गई। उसे आगे बोलना था कि पार्थ ने कभी भी उसकी तारीफ नहीं की थी, उसके काम की तारीफ नहीं की थी, उसके बिहेवियर की तारीफ नहीं की थी।
पार्थ का ये कौन सा प्यार था जो सिर्फ उसके चेहरे को ही देखा था। सिया ने अपने सवाल को अधूरा छोड़ दिया और वह वहां से जाने लगी। पार्थ कहीं ना कहीं समझ रहा था कि सिया के मन में कौन सा सवाल है और उसे किसी सवाल का उसे जवाब चाहिए। पार्थ ने अपने मन में कहा, जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारे मन के सवाल का जवाब मैं बहुत जल्दी दूंगा। चैप्टर 79। पार्थ और सिया नीचे पूजा में शामिल होने के लिए गए, लेकिन सभी की नज़र उन दोनों के ऊपर ही थी। राहुल भी पूजा में शामिल होने के लिए आया था, इसलिए जैसे उसने पार्थ को देखा हुआ जल्दी से पार्थ के पास आया और बोला, यह अचानक से किस बात की पूजा रखी जा रही है? मुझे बहुत ही शॉर्ट नोटिस बुलाया गया है और वह भी धमकी देकर। धमकी? तुम्हें भला किसने धमकी दे दी? पार्थ ने हंसते हुए राहुल से पूछा। उसकी बात सुनकर राहुल जुड़ते हुए बोला, बड़ी माँ के अलावा कौन दे सकता है, और कोई देता तो फिर मेरे से भी सुनता। तू ये छोड़, मुझे पूजा का कारण बता। बोल, ये बहुत दिन के बाद तो शायद उनके कहने पर हो रहा होगा, बाकी तो मुझे भी नहीं पता। पार्थ की बात सुनकर राहुल ने कुछ भी नहीं कहा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र सिया पर गई। सिया को देखकर राहुल ने कहा, सिया अब खुश लग रही हैं, लेकिन इसके पैर में कैसे लग गई? कांच के टुकड़े पर पैर रख लिया था। पार्थ की बात सुनकर राहुल ने उसे थोड़ी घूर कर देखा। उसे पथ के ऊपर शक हो रहा था कि कहीं पथ की वजह से तो नहीं सिया को चोट लग गई। पार्थ भी कहीं ना कहीं राहुल के मन की बात को समझ रहा था, इसीलिए वह चढ़ते हुए बोला, मुझे घूरना बंद करेगा? मैं कुछ भी नहीं किया। वैसे भी मसीह को कभी कुछ नहीं कर सकता। चल, सिया के मामले में मुझे तेरे पर इतना तो विश्वास है कि तो उसे कुछ नहीं करेगा। क्या मतलब सिया के मामले में? मैं बिना बात किसी को कुछ भी नहीं करता। What do you want? मैं तेरी पुरानी बातें गिनवाऊं? राहुल की बात सुनकर पार्थ कुछ बोलना, तभी उसके पास तारा आए और भारत के गले लगाकर बोली, क्या बात है? आज हम एक ही दिन में 2 बार मिल रहा है। तुम दोनों आज मिले थे क्या? हाँ, ऑफिस के काम की वजह से मिले थे। तारा जब से आई थी सिया की नज़र इस पर टिक गई थी और सिया घुरकर तारा को देखे जा रही थी। जब से तारा ने पार्थ को गले लगाया था तब से एक अजीब सी जलन सिया के मन में पैदा हो गई थी और उसे तारा को देख देख कर गुस्सा आ रहा था। सिया गुस्से में बैठी हुई थी कि तभी उसके पास नेहा आए और बोली, क्या हुआ सिया? किस बात पर गुस्सा हो रही हो? सिया कुछ बोलती तभी नेहा ने तारा और पार्थ की तरफ देखा और सारी बातें समझ गई। उन दोनों की तरफ देखकर नेहा हंसती हुई सिया से बोली, तुम्हें कहीं तारा जलन तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो उसे जलन करने का कोई फायदा नहीं है। वह और पार्थ बचपन के दोस्त है और तारा शादीशुदा हैं। सिया ने जैसे ही सुना कि तारा शादीशुदा है वह चौंक गई। उसे तारा को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है और ना ही कभी किसी का जिक्र भी सुना। लेकिन वो लगती नहीं है। अब ये कौन सी बात हुई? अब शादीशुदा लगने के लिए क्या करना होगा? नेहा ने हंसते हुए कहा। फिर नेहा सिया के पास बैठकर बोली, तुम्हें पता उसका पति कौन है? नहीं, मुझे तो यही नहीं पता था कि शादीशुदा है, तो फिर पति के बारे में कैसे ही पता होगा? देव खुराना, वो तारा का पति हैं क्या? सिया ने जैसी देव का नाम सुना वह एकदम से चौंक गई। उसे नहीं लगा था कि देव तारा का पति निकलेगा, क्योंकि आज तक कभी कोई खबर देव की शादी से जुड़ी हुई मीडिया में नहीं आई थी। सिया को देव बहुत पसंद था, वह उसका फेवरेट हीरो था, इसीलिए वह देव क्यों बहुत फॉलो किया करती थी और उसने कभी भी देव के बारे में ऐसी कोई खबर ही नहीं सुनी थी। चौंक गई ना, पर सच है। नेहा की बात सुनने के बाद सिया के मन की सारी जलन लगभग खत्म सी हो गई थी और उसका गुस्सा भी गायब हो गया था। नेहा ने दूसरी तरफ देखा, वहां पर कुछ और गेस्ट खड़े थे, इसीलिए नेहा ने सिया से कहा, मैं आता हूं, कुछ देर तुम यहीं बैठना, थोड़ा चलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर में तो पार्थ आ ही जाएगा तुम्हारे पास। नेहा ने इतना कहा और हंसती हूँ वहां से चली गई। नेहा के जाने के बाद सिया के मन में सिर्फ उसी की कही हुई बात घूम रही थी कि तारा शादीशुदा थी। तारा को देखकर पता नहीं क्यों हमेशा से सिया को एक अजीब जलन हुई थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी मिट की भावना उसके मन से मिट चुकी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ गई थी। उसका पता उसे खुद को नहीं चला। चैप्टर 80। सिया की नज़रें पार्टी के ऊपर ही थी कि तभी पार्थ भी वहां आ गया और सिया को देखकर बोला, क्या हुआ, कोई बात है? पार्थ की बात सुनकर सिया ने जल्दी से ना में सर हिला दिया।
सिया के मन में इस समय बहुत कुछ चल रहा था और वो ये सारी बातें पार्थ को नहीं बता सकती थी। सिया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पास सोनाली आकर बोली, सिया तुम्हारे मॉम डैड आए हैं। सोनाली की बात सुनकर सिया हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मम्मी पापा को यहाँ बुलाया जाएगा। राधिका जी सिया के पास आए, उन्हें देखकर सिया के आंखें नम हो गई। राधिका जी सिया के गले लगकर बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, आपको दोनों को यहाँ देखकर बस ऐसे ही। सिया ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ आरती जी आकर बोली, माँ बाप को देखकर बच्चों की आंखें ऐसे ही नम हो जाती हैं और खास करके बेटी की। आरती जी की बात सुनकर राधिका जी के चेहरे पे स्माइल आ गई। वो पहले सिया को लेकर चिंता में थी, लेकिन जब से वो आरती जी और पायल से मिली थी उनकी सारी चिंता खत्म हो गई। राधिका जी को अब इस बात को तसल्ली थी कि उनकी बेटी किसी गलत के बीच नहीं थी। सिया की मां राधिका जी तो ये सब देखकर खुश थी, साथ ही साथ सिया के पापा को भी एक सुकून मिला। उन्हें इसी बात का डर था कि पार्थ के परिवार वाले उसकी तरह ना हो, लेकिन उनका ये डर सभी से मिलने के बाद खत्म हो गया। आज बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर पार्थ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पार्थ के पास राहुल खड़ा था, वो ये सब देखकर बोला, अच्छा लगा सिया को इतना खुश देखकर। मैंने कहा था न सिया मेरे साथ खुश रहेगी। अब मैं तेरी इस बात पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन उस समय नहीं कर सकता था। तेरे पागलपन को मैं अच्छे से जानता था। पागलपन वो तो अभी भी है, लेकिन अब उससे ज़्यादा सुकून है इस बात का कि सिया भी मेरे बारे में सोचने लगी है। उसका मन मेरी तरफ झुकने लगा है। पार्थ की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ये जानकर अच्छा लग रहा था कि सिया अब पार्थ के बारे में सोचने लगी थी, और सबसे बड़ी बात कि पार्थ को इस बात का एहसास हो रहा था। सिया अब सिया के फीलिंग की कदर करने लगा था, उसे समझने की कोशिश करने लगा, उसके हिसाब से खुद को बदल रहा था। पूजा के दौरान पार्थ की नज़र सिर्फ सिया पर ही थी। कुछ देर तक सिया को देखने के बाद पार्थ ने अपने मन में कहा, मम्मी पापा क्या आ गए, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही हैं। ये अच्छी बात नहीं, मेरी तरफ भी एक बार देखना चाहिए। पार्थ सिया की एक नज़र खुद पर पाने के लिए बेचैन हो रहा था, और सिया थी कि उसने एक बार भी पार्थ की तरफ नहीं देखा, या कहा जाए कि उसने देखा, लेकिन तब जब पार्थ का ध्यान कहीं और था। पार्थ की तरफ देखते हुए सिया अपने मन में बोली, ये आज मेरे से इतनी दूर में क्यों खड़े हैं? वैसे तो पूरा समय मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन आज इतनी दूर दूर खड़े हैं। पार्थ का इतना दूर खड़ा रहने ये सिया को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो ये बात बोल भी नहीं सकती थी, सिर्फ पार्थ की तरफ देखे जा रही थी। कुछ घंटे में पूजा खत्म हुए और सभी खाना खाने के बाद वहां से चले गए। सभी के जाने के बाद सिया अपने रूम की तरफ जाने लगी, तभी पार्थ उसके पास आया और बोला, रुको मैं हेल्प करता हूँ। ये बोलकर पार्थ ने सिया को गोद में उठा लिया और उसे रूम में लेकर चला गया। रूम में जाने के बाद सिया जल्दी से पार्थ की गोदी से नीचे उतरी और वहां से जाने लगी, तभी पार्थ ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने करीब किया। पार्थ के करीब आकर सिया के दिल की धड़कन तेज रफ्तार में चलने लगी थी, और सिया ने अपनी पलकें नीची झुका ली। उसकी इस हरकत पर पार्थ ने मुस्कुरा दिया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, नीचे मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? पार्थ की बात सुनकर सिया थोड़ा सा चौंक गई और वो बोली, माँ मैंने कहा इग्नोर किया? मैं तो बस सभी से बातें कर रही थी। तो उसी को इग्नोर करना कहते हैं। तुम सभी से बातें कर रही थी, लेकिन मेरी ओर देख भी नहीं रही थी। अब कहो ऐसा क्यों कर रही थी? पार्थ की बात सुनकर सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पार्थ की बातों का क्या जवाब दे। सिया को कुछ ना बोलत हुआ देखकर पार्थ ने कहा, क्या हुआ? अब कहो कुछ। क्या कहूँ? मैं आपकी तरफ नहीं देख रही थी, तो आप कौन सा मेरी तरफ देख रहे थे या मेरे पास आए? सिया ने ये सारी बातें अपने मन में सोचा। जाहिर है ये बातें पार्थ के सामने वो कभी नहीं बोलने वाली थी। सिया को अभी भी खामोश देखकर पार्थ ने कहा, तुम्हें खामोश ही रहना है तो ठीक है। पार्थ ने ये कहा और सिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। सिया पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर वो भी पार्थ के किस का रिस्पॉन्स देने लगी। कुछ देर किस के बाद पार्थ उससे अलग हुआ और बोला, कपड़े चेंज कर लो अपने।
पार्थ ने ये कहा और खुद क्लोजेट रूम में गया और वहाँ एक कंफर्टेबल ड्रेस लेकर सिया को दे दिया। Thanks for watching. Please do like, comment, share and subscribe my channel for next parts of The Maddest Love. Thank you. Smile folded hands.